कांग्रेस लगातार अडानी के ऊपर हमला बोल रही है। विपक्ष भी उसका साथ दे रहा है और विपक्ष भी पूरी तरह से एकजुट होकर के अडानी पे हमला बोल रहे हैं। यद्यपि हमें ये जानना होगा कि ये सच्चाई क्या है, क्यों अडानी ही इस गिरफ्त में आए हैं। उसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण ये कि अडानी जी ने लंका का एक द्वीप जो लंका से छीन करके भारत को दे दिया, भारत में अपना विस्तार कर लिया। दूसरा बड़ा कारण है कि उन्होंने एनडीटीवी जैसे चैनल को खरीद लिया और जो कुछ ऐसे पत्रकार जो अपने आप को साफ पाक कहते हैं लेकिन वह एजेंडे के तहत एक नैरेटिव सेट करते हुए किसी पार्टी के लिए कार्य करते हैं, उनका वहां से सफाया हो गया। और कांग्रेस का दोगलापन आपको और भी देखने को मिलेगा जब छत्तीसगढ़ राज्य हो चाहे राजस्थान हो, जहां पे कांग्रेस शासित राज्य है, वहां उनको बहुत बड़े ठेके और काम आज अडानी के पास हैं। उसको हटाया नहीं गया है, ना ही उससे उनको बेदखल किया गया है, बल्कि अडानी से सहयोग लिया जा रहा है। वो उद्यमी है और एक बड़े उद्यमी ने इस बात को एक टीवी चैनल पर उदारतापूर्वक स्वीकार किया था कि उनको 1985 में सबसे पहले एक छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में जाने का जो ब्रेक मिला वह उनको राजीव गांधी जी के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री थे तब उनको मिला। दूसरा उन्होंने स्वीकार किया उदारतापूर्वक कि जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके सहयोग से उनको बड़ा वित्त पोषण हुआ और उसके साथ उनको निर्यात के बड़े कंपनी के रूप में विकसित करने का अवसर उन्हें मनमोहन सिंह जी ने दिया। तीसरा, जब केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने उनको सहयोग करके आगे बढ़ाया। अब देखना यह है कि जो हिडेनबर्ग आज गौतम अडानी के ऊपर हमलावर हैं, तो ये हिडेनबर्ग कौन है? हिडेनबर्ग की उत्पत्ति कब होती है? 2017 में हिडेनबर्ग की एक नई कंपनी खुलती है जिस कंपनी में मात्र 9 कर्मचारी थे और वह सर्वे कराती है। सर्वे के आधार पर वह कंपनियों का सर्वे करा करके उसका रिपोर्ट जारी करती है। उस सर्वे की रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी सिर्फ और सिर्फ हिडेनबर्ग के लिए गए इंटरव्यू और हिडेनबर्ग के जो लोग हैं जो कंपनी छोड़ के चले गए या कर्मचारी हैं उनका लिया गया साक्षात्कार से वह उसको साबित करते हैं। तो देखना यह है कि जब हम एक बार बड़ी मुश्किल से कई सौ वर्षों तक ब्रिटिश हुकूमत की ऐसी ही कंपनियों ने हम पर धावा बोल करके और हमको गुलाम बना लिया था व्यापार के माध्यम से, तो क्या आज भी हम विदेशी कंपनियों के दिए हुए साक्षात्कार को, विदेशी कंपनी के दिए हुए जो एजेंडा है जो उन्होंने हमारे किसी भी ग्रुप के खिलाफ एक सर्वे रिपोर्ट दी है, हम उसको कितनी ऑथेंटिसिटी से माने? उस सच्चाई को भी हम छिपा नहीं सकते। इसमें जो एक संस्था कांग्रेस ने फॉर्म की जो सिर्फ उद्योगपतियों के उद्योग घराने की संस्था थी, उसमें भी जो मित्रा साहब थे जो उसके चेयरमैन थे, वह संस्था के चेयरमैन और उसमें सारे औद्योगिक घराने सम्मिलित थे। वो मित्रा एक मीटिंग बुलाते हैं दिल्ली में और सारे औद्योगिक घराने वहां सम्मिलित होते हैं। वहां वो सम्मिलित होकर के सबसे पहले नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक बहुत बड़ी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उन पर हमलावर होते हैं। उसके बाद वह अंबानी इसको भी दायरे में लेते हैं, अडानी को भी दायरे में लेते हैं और जो लोग वहां से उस कंपनी के इस मित्रा के इस संबोधन को सुन करके जाते हैं उनमें से अडानी समूह भी था और अंबानी समूह भी था और उनसे जुड़े हुए ऐसे टाटा समूह भी था, क्योंकि हम भूले नहीं हैं कि टाटा समूह के साथ भी क्या हुआ है। वो सब लोग वहां से उठ के चले जाते हैं और उसके बाद मित्रा साहब को ममता बनर्जी की सरकार में सम्मिलित कर लिया जाता है और उनको मंत्री बना दिया जाता है। वह आज भी 8 वर्षों से मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर बनकर के सत्ता का सुख भोग रहे हैं और वह जो संस्था थी जो औद्योगिक घरानों के लिए बनाई गई थी वो समाप्त कर दी जाती है, वो समाप्त हो जाती है क्योंकि वह राजनीतिक मंच बन जाता है। तो आज ऐसे लोग जिनकी भरमार है, जो राजनीति से प्रेरित हैं, अब मैं पी चिदम्बरम, कीर्ति चिदम्बरम की भी बात करूं तो वो भी कहीं किसी से जाया नहीं, कोई छिपा हुआ नहीं है कि जब कभी सरकारें इन औद्योगिक घरानों पर हाथ डालती हैं कि तुम गमले में गोभी उगा के कितने रुपए कमा लेते थे,
तो वह उसका जवाब राजनीतिक रूप से देना चाहते हैं, क्योंकि ये अडानी तो बहाना है, असल में मोदी ही निशाना है। और यह बात सिर्फ जनता को समझनी होगी। यह समझना होगा कि आज किस प्रकार के हमले करके वह सरकार को घेरना चाह रहे हैं, और जो घेरने के लिए वो झूठ बोल रहे हैं, उस झूठ से भी आपको सरोकार करना होगा। वह 3 बड़े झूठ इस समय बोल रहे हैं। पहला बड़ा झूठ वह बोल रहे हैं कि जो एसबीआई था, उस एसबीआई की सारी रकम आज अडानी ने ले लिया है, और अडानी ने वह पूरा रुपया गंवा दिया है, जिससे एसबीआई खत्म होने जा रहा है, एसबीआई फ्लॉप होने जा रहा है। आप अपना पैसा और अपने सामान को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि अडानी जो एसबीआई है वो भाग रहा है। दूसरा बड़ा झूठ, वो बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने एलआईसी का सारा पैसा अडानी ग्रुप में लगा दिया और वह पैसा डूब गया, जिससे आज एलआईसी का कोई एक भी प्लेसमेंट से कम निवेश अडानी ग्रुप में है। 1% से भी कम का निवेश अडानी जी का उस ग्रुप में है। तीसरा बड़ा झूठ जो बार बार बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सारा पैसा जो अडानी जी को कर्जे के रूप में दिया वह डूब गया है, क्योंकि वह अब यहां से देश छोड़ के भाग रहे हैं। जबकि आरबीआई, इसका जवाब कौन देगा? उचित संस्था कौन है? और वह उचित संस्था है आरबीआई, जो देश की सर्वोच्च संस्था है। मैंने आपसे बार बार कहा है, इसके पहले भी कई बार कहा है कि कांग्रेस वो है महाजाल पार्टी है जो सर्वोच्च संस्थाओं पर, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर हमलावर होती है, ताकि जनता में भ्रम पैदा हो जाए उस सर्वोच्च संस्था के प्रति भी। अभी आपने देखा भी होगा कि आरबीआई का एक गवर्नर किस तरह से राहुल गांधी की यात्रा में राहुल जी के साथ चल रहा था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या ये पद, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, वह राजनीतिक गलियारों में या राजनीतिक व्यक्तियों के साथ घूमने के लिए अपर्याप्त है? नहीं है। लेकिन फिर भी आरबीआई ने साफ किया कि ऐसा कुछ नहीं है। वो संस्था जितना उसके ऊपर ऋण है उतना पैसा वो जमा कर रही है, उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है, ना ही एसबीआई का बहुत रकम वहां गई है। सवाल यह उठता है कि जिसका आईपीओ सर्वोच्च स्थिति पर हो और उसका एफपीओ जारी हो चुका हो, एफपीओ के बारे में आप जानते होंगे, जो प्रपोज फंड्स हैं, और वो लेने के लिए उन्होंने अपना एफपीओ बाजार में दिया, और वह एफपीओ 3000 रुपए के आधार पर 3000 रुपए प्रति शेयर पर, प्रति यूनिट पर बिक रहा था। तमाम लोगों ने खरीदा था। मैं दूसरे उस उद्योगपति का नाम जानना चाहता हूं इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने अपना चलता हुआ एफपीओ घाटा सह के जनता के विश्वास को जिंदा रखने के लिए, समाज में अपने आप को बनाए रखने के लिए उसने अपना एफपीओ वापस ले लिया। एफपीओ वापस लेना कोई साधारण घटना नहीं है। यह किसी भी तौर से अडानी के उदारतापूर्वक चरित्र को और उसके साफ सुथरे चरित्र को उजागर करती है कि जनता के प्रति वो अपने विश्वास को कायम रखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जनता उनके प्रोडक्ट्स को और उनकी कंपनी के प्रति उतनी ही जवाबदेही वो रखे और उन पर विश्वास बनाए रखे। वह भारत के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी एक दल के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सबके लिए कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप सब सहयोग करते हैं तो आपके सामने बहुत सी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी होता है। लेकिन अगर आप उस भावना में बह जाते हैं कि जो आरोप लगाने वाले हैं वो कौन चेहरे हैं, वो कौन लोग हैं, वह कौन संस्थाएं हैं, वह कौन राजनीतिक दल हैं, उनको भी देखिए कि जो सब खुद, जिनके दाग, जो पूरी तरह से दागदार चरित्र के लोग हैं, जिनके ऊपर अनेक मामले फाइनेंसिस के चल रहे हैं, वित्त दुरुपयोग के चल रहे हैं, ऐसे लोग आज आरोप लगा रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। और उस षड्यंत्र से आपको सावधान करना है, आपको सावधान होना है, वरना अगला नंबर रिलायंस कंपनी अंबानी का होगा और वह इसी तरह से झूठ पे झूठ बोल करके आपको सामने रखते जाएंगे। आप उसकी जांच करें, स्वयं इन चीजों को गूगल पे टेस्ट करें, अन्य संस्थाओं से देखें, दरियाफ्त करें, तब उस पर विश्वास करें। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जय हिंद,